एक फोन कॉल और व्यापारी से ठग लिए 18 लाख रुपए। फोन पर सुनाई बेटे की आवाज और कहा दो 18 लाख। कासगंज में साइबर ठगों ने फोन पर बेटे की रोने की आवाज सुनाई, पापा मुझे बचा लो। फोन पर इकलौते बेटे की आवाज सुनकर व्यापारी हक्का बक्का रह गए। ठगों ने भय दिखाकर 18 लाख रुपए हड़प लिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में शुक्रवार को साइबर ठगों ने व्यापारी को अपना निशाना बनाया। उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल करके उनके इकलौते बेटे के रोने की आवाज सुनाई। इसके बाद अपहरण का भय दिखाकर 18 लाख रुपए हड़प लिए। अब पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज की है और जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि अमापुर कस्बा के गांधीनगर निवासी राकेश पाराशर का इकलौता बेटा विशाल दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। शुक्रवार को उनके पास सुबह लगभग 10 बजे व्हाट्सएप कॉल आई। उन्हें उनके बेटे के रोने की आवाज़ सुनाई दी और बेटा कह रहा था कि पापा मुझे बचा लो। इसके बाद उनसे कहा कि बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो दिए गए अलग अलग खातों में रुपयों को भेज दें। फोन पर बेटे की रोने की आवाज़ सुनने के बाद वह परेशान हो गए। उनसे 6 बार में 18 लाख रुपए खातों में लिए गए। उनकी बेटी जो नोएडा में रहती है, उसका फ़ोन उनके पास आया। उसने बताया कि भाई विशाल अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। उसकी कुछ देर पहले ही उससे बात हुई है। इसके बाद उन्हें ठगी होने का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर ठगी की तहरीर पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच साइबर सेल को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि साइबर ठग तरीके बदल रहे हैं, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो उसने कहा था कि बच्चा आपका हमारे स्टडी में है और उसका फ़ोन भी मेरे पास रखा हुआ है। अगर आपने फ़ोन से संपर्क किया तो मैं फ़ोन उठाऊँगा और आपके बच्चे का हत्या कर दूँगा। सर वहाँ से फ़ोन आया था तो आपने अपने बच्चे से दोबारा कॉल की थी क्या? नहीं, फ़ोन उसी उन्होंने कह दिया था कि फ़ोन मेरे पास रखा हुआ है, उसको करोगे तो मैं ही फ़ोन उठाऊँगा, उसी में ही करूँगा उस फ़ोन। तो आपसे उसके बच्चे के अपहरण के संबंध में कितना रुपए की डिमांड की थी? नहीं, रुपए की डिमांड एक बार नहीं की थी उन्होंने। पहले उन्होंने कहा मैं दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप 1 लाख रुपये डालिए। पहले मुझसे 1 लाख रुपये डलवाया तो 3 नंबर दिए, 3 में 20-20 करके ऐसे 30 ऐसे मैंने पैसे डाले। उसका सर ये जो किडनैपिंग की फ़ोन आया था तो उसकी आपने इन्फॉर्मेशन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में की? उसने मुझको धमकी दी थी, अगर तुमने कहीं सूचना दी, किसी को बताया तुमने तो मैं बच्चे को हत्या कर दूँगा। अब आप मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं उससे 6:30 बजे मेरे को जानकारी हुई कि इस तरह मेरी बेटी ने बेटे को फ़ोन किया कि इस तरह पापा बेटा वहाँ पे है, रूम पे अपने पे मतलब अपनी पढ़ाई कर रहा है। तब मुझे मालूम हुई, तब फिर मैंने थाने आके सूचना दी।